कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी वाज़े और सरी हदीस पाक है, मन वजद सअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आपने फरमाया जिसको अल्लाह ने कुर्बानी की ताकत दी, उसके पास कुर्बानी करने के पैसे मौजूद थे, फिर भी उसने कुर्बानी न की, आपने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये नबी रहमत का गुस्से का अंदाज़ देखिए कि जो कुर्बानी की ताकत होते हुए कुर्बानी न करे वो इस लायक ही नहीं है कि मुसलमानों की ईदगाह में शामिल हो। आपने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, तो इसलिए भाई कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी को छोड़ने वाला आदमी गुनाहगार होगा। यहाँ तक हो सके कुर्बानियाँ अदा करने का एहतिमाम करें। ये हमारे अंदर की कमज़ोरी है। कहते जी इस साल पैसे नहीं, इस साल ताकत नहीं, अगले साल सही, फिर उससे अगले साल सही। हालांकि दुनिया के कामों की खातिर मेरे दोस्तों रिस्क लेते हैं, दीन के कामों की खातिर रिस्क नहीं लेते और दीन के कामों की खातिर कुर्बानियाँ नहीं करते। और यहाँ एक सवाल भी मैं जवाब भी दे दूँ, लोग कसरत से पूछते रहते हैं कि जी इस साल रोज़गार नहीं है, अगर किसी से कर्ज़ लेकर कुर्बानी कर दें तो कुर्बानी अदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल अदा हो जाएगी। अगर आप किसी से कर्ज़ा पकड़कर कुर्बानी लें, कुर्बानी अदा करें, आपकी कुर्बानी 100% 100% दुरुस्त है, बशर्ते कि आप उसको बाद में पैसे अदा भी कर दें। ये ना हो कि आप उसको पैसे ही अदा न करें। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमने जानवर ख़रीदा किसी से, लेकिन वो जानवर के वाले से, मालिक से हमने ये तय किया कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं 2-3 महीने तक आपको पैसे दे दूंगा। वो मालिक इस पर राज़ी हो जाता है, तो इस तरह भी कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये दोनों शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। अब समझने की बात यह है कि आपने ये फरमाया कि जो कुर्बानी की ताकत रखे फिर कुर्बानी न करे। कुर्बानी की ताकत किसके पास है? वैसे तो हर बंदा ही यहाँ पाकिस्तान में कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। शरीयत किसको मालदार कहती है? शरीयत बताती है कि जिस आदमी के पास 5 किस्म की चीज़ें हों, 5 किस्म की, ये मसला अच्छी तरह समझ लें, 5 किस्म की चीज़ें हों। अगर किसी के पास सोना है, सोना, चाहे वो जेवर की शक्ल में, चाहे वो डली की शक्ल में, और किसी के पास सिल्वर चांदी है, चाहे वो जेवर की शक्ल में है, चाहे वो डली की शक्ल में, और इसी तरह अगर किसी के पास कैश हैं, पैसे, चाहे वो पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं या उसकी जेब के अंदर हैं, या वो दुनिया की किसी भी करेंसी की शक्ल में, पाउंड में है, डॉलर में है, जिस शक्ल में भी हैं। और इसी तरह अगर किसी आदमी के पास माले तिजारत है, माले तिजारत उस माल को कहते हैं जिसको इस नीयत से ख़रीदे कि मैं इसको आगे फ़रोख्त कर दूंगा। आपने प्लॉट ख़रीदा इस नीयत से कि मैं इसको आगे फ़रोख्त करूंगा, इसको शरीयत में माले तिजारत कहते हैं। ये करियाना दुकानें और इस तरह के बड़े बड़े हॉल्स में जो सामान पड़ा होता है, ये सारा सामान माले तिजारत होता है। और इसी तरह एक और चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान, कि घर में ऐसा सामान जो पूरा साल इस्तेमाल में ना आता हो, जैसे बर्तन हैं, न अपने इस्तेमाल में न मेहमानों के इस्तेमाल में, ये ज़रूरत से ज़ायद सामान है। या ऐसा सामान है कि जिसको शरीयत ज़रूरत तस्लीम नहीं करती, जैसे टेलीविज़न हो गया, या बड़ी बड़ी स्क्रीन और बड़ी बड़ी इस तरह के रेडियो और इस तरह के केबल और नेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं शरीयत इनको ज़रूरत तस्लीम नहीं करती, ये ज़रूरत से ज़ायद सामान है। अब ये 5 चीज़ें जब हम समझ गए तो अगली बात समझने की ये है कि इन 5 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें या 4 या 5 चीज़ें मिलकर अगर किसी के पास हों, थोड़ी थोड़ी हों या ज़्यादा हों, अगर इन सब का मजमुआ 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यानी इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर किसी के साथ प्लस होकर आ जाए और वो 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। 52.5 तोले चांदी की कीमत मौजूदा दौर के हिसाब से 55-56 हज़ार रुपया बनती है। यानी अगर किसी के पास 56 हज़ार रुपया है इन सारी चीज़ों को मिलाकर, तो समझो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूज़न और गलती है जो मैं जिसकी इस्लाह कर देता हूँ
कि आम तौर पर लोग समझते हैं कि भाई मेरे पास 1 तोला सोना पड़ा हुआ है, तो सोना तो कुर्बानी तो उस पर वाजिब होती है जिसके पास 7.5 तोले सोना हो। मेरे पास तो 1 तोला सोना पड़ा हुआ है, मेरे ऊपर कुर्बानी नहीं। तो याद रखिए, अगर किसी के पास सिर्फ़ और सिर्फ सोना ही हो, ना उसके पास पैसे हो, ना उसके पास चांदी हो, ना उसके पास माले तिजारत हो, ना घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, तो फिर 7.5 तोले सोना होना ज़रूरी है। और आम तौर पे मेरी नज़र के मुताबिक ऐसा बंदा कोई नहीं है। अगर किसी के पास 1 तोला सोना है, 1 तोले सोने की कीमत 1,10,000 रुपया बनती है और 52.5 तोले चांदी की कीमत 55,000 बनती। अगर किसी के पास 1 तोला सोना है और उसके साथ 10 रुपये भी मौजूद हैं, तो समझो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। तो इसलिए भाई ये कुर्बानी के वाजिब होने का निसाब हम अच्छी तरह समझें, और ये निसाब मर्दों के लिए भी है और ये निसाब ख़वातीन के लिए भी है। जिस तरह मर्दों पर कुर्बानी वाजिब होती है, इसी तरह ख़वातीन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। बहुत सारी ख़वातीन घरों में ये समझती हैं कि अगर मेरा शौहर कुर्बानी कर दे तो वो काफ़ी हो जाती है। हालांकि शौहर पर अलग कुर्बानी है, बीवी पर अलग कुर्बानी है, और बीवी अपनी कुर्बानी देगी, शौहर अपनी देगा। हाँ, शरीयत ये कहती है कि अगर शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो यह शौहर का बीवी पर एहसान है, वो कुर्बानी कर सकते हैं।